हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिडन गुडविल का। चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर एक टॉपिक आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल होती क्या है? हिडन गुडविल का मतलब है कि पार्टनर गुडविल लेके आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उसके बारे में सिर्फ यही बताया कि वो गुडविल लेके आया है, लेकिन उसकी अमाउंट नहीं गिवन है, तो वो हमें खुद पता करनी है, तो उसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम करा रही हूँ, प्रॉब्लम नंबर 52। ये सभी बुक्स में है, टीएस ग्रेवाल की बुक से भी क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, और उषा पब्लिकेशन है, सभी बुक्स में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लेना आपकी बुक में जो सा भी क्वेश्चन बनेगा ये हिडन गुडविल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन है, दीपिका एंड राशि आर पार्टनर इन फॉर्म इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर हैं, दीपिका एंड राजश्री। इनका जो रेशो है 3:2 है। बैलेंस शीट गिवन है इनकी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3:2। न्यू रेशो, नया पार्टनर आ गया अंशु, ये न्यू रेशो है, और ये ओल्ड रेशो। तो यहाँ से हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। अंशु का हमें और कोई शेयर नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स अंशु का शेयर कितना हो गया 2/10, मतलब 1/5। उसके बाद अंशु कैपिटल लेके आया 32,000 की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में कैश में नहीं लेके आया। दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट। अंशु का जितना शेयर है, अंशु का शेयर कितना है 1/5, इसके हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, जो उसके द्वारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की गई है। बाकी हमें एसेट और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट गिवन है, तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बनाते हैं। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी जाती हैं। जो एसेट्स डिक्रीज या इंक्रीज हुई हैं, जो लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं, सिर्फ वही एसेट्स लेनी है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000 हो गई है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दी है 48,000, तो ये चला जाएगा, इंक्रीज हो रही है बाय वाली तरफ, बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। स्टॉक 40,000, और ऊपर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ 32,000, तो स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। सिर्फ जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिक्रीज इंक्रीज हुई है वही लिखनी है, और कोई नहीं लिखनी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, ऊपर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिए हुए 800। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं हमारी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर जाएगा टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। $4,000 माइनस 800, ये आ गया 3200। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। एसेट बढ़ी है तो वो इधर जाएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 50,000, तो 10,000 आ गई। 50,000 का 20%। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर डेप्रिशिएट। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है तो इधर आ जाएगा टू फर्नीचर। 10% है। फर्नीचर हमारे पास कितना है 10,000, तो 1,000 आ गया। और देखते हैं और भी कुछ है हमारे पास। और हमें दिया हुआ है कि एक एडिशनल लाइबिलिटी है 8,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो पर बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, लेकिन अब हमें दिखानी है। दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 8,000 से, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। आंसर निकालते हैं। देखिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है, कौन सी लग रही है, बताओ जरा मुझे। ये लग रही है 12 और 10 22 और 8 30,000। कितना आ रही है? 8 और 1 9 और 3 12, 12,200। 12,200, 30,000 में से 12,000 निकाला, 18,000। 18,000 में से 200 निकाल दो, 17,800। कैलकुलेशन भी करके देख लो अपनी।
2 3 5 और 8 13 7 20, ये बन गया 17,800। दोनों साइडें बराबर करनी है हमें, तो 17,800 का प्रॉफिट आ गया। अगर ये साइड बड़ी आती, ये छोटी आती, तो ये लॉस हो जाता। इनका रेशो कितना दिया हुआ, 3 और 2। ये दीपिका और ये मैंने आपको बांटना सिखाया हुआ है, कैसे बांटते हैं। राशि 3 और 2 के पार्टनर है, 5 बन गया। इसको बांट दो, 17,800 इंटू 3/5 इंटू 2/5। देखो कितना है बांट के हमारे पास, 5 से इसको डिवाइड किया, 17,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 5 3 15 2, ये बन गया 3560। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब दूसरी वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। अब चेक कर लें हमारा अमाउंट बराबर आ रहा है कि नहीं। ये आ गया 17,800, यानी कि ठीक है। 10,680 और 7120, ये इनका 17,800 बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो सबको बनाना आते ही है मोस्टली। पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम है दीपिका, राश्री और अंशु। पर्टिकुलर्स हमारे पास है दीपिका, राश्री एंड अंशु। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है ये हमारा। सबसे पहले हमारे पास बाय बैलेंस बीडी, जो इनकी कैपिटल है, जो हमें पिछली बैलेंस शीट में गिवन है। कितनी कैपिटल गिवन है दीपिका की, 48,000 और 40,000। अंशु कैपिटल लेके आई है, उसको क्या लिखेंगे, बाय बैंक 32,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 10,680 और इसका 7,120 बस। और हमने क्वेश्चन रीड किया था, कुछ नहीं दिया हुआ, कोई जनरल रिजर्व नहीं है हमारे पास, कोई P&L नहीं है, कोई बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। टोटल लगा लेते हैं कितना आया। अब यहाँ पे हिडन गुडविल निकालने का तरीका सीखना, कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ तक अभी कोई गुडविल नहीं आई हमारी, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा हमारे पास गुडविल, 32,000 टोटल लगा लो, बैलेंस शीट निकाल लो सिंपल जैसे निकालते हैं, 47,120 और ये 48 और 10 58 680, ये हमारे पास आ गया बैलेंस शीट। अभी हमें क्योंकि गुडविल भी फाइंड आउट करनी है, गुडविल भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो अब एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसके नीचे शो करेंगे। टू बैलेंस CD लिखा था, अब इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, क्योंकि भी गुडविल डालनी है। अभी हमें गुडविल पता नहीं है कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करना है, इसलिए ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि अंशु अपनी गुडविल लाने में अनेबल है कैश में, तो उसने क्या किया, जो उसका शेयर है, उसका शेयर है 2/10 यानी कि 1/5। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, वन फिफ्थ उसका शेयर है फॉर हिज कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी है, 32,000। 1/5 के लिए वो कैपिटल लेके आया 32,000। इस कैपिटल के बेस पे गुडविल निकालनी है, तो 1 के लिए कितनी बनेगी, ये बन गया 1,60,000। ये 1,60,000 क्या है, कैपिटल प्लस गुडविल। इसमें कैपिटल भी है, गुडविल भी है, सारी फर्म की कैपिटल है, गुडविल है। अब हम पता लगाना है कि कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है। अब कैपिटल कौन सी लें, तो कैपिटल हम ये तीनों की लेते हैं, इनका टोटल करते हैं। टोटल कैपिटल
किस किस की? दीपिका, राशि प्लस अंशु। देखते हैं कितनी बनी है। 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000। इनका टोटल लगाते हैं, क्या बनेगा? 0 0 0 8 2 10 1 2 2 और 6 8 8 और 7 15 और 2 17 6 और 4 10 3 13 1,37,800 बना मेरे हिसाब से। आप देख लेना, ये कैपिटल आई है सिर्फ। तो 1,60 में से अगर हम 1,37,800 निकाल दें कैपिटल का, तीनों की कैपिटल का, तो क्या आ जाएगा बाकी का? वो हमारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी 22,200। 22,200 गुडविल ऑफ फर्म आ गई। अब हमें कैसे पता चले गुडविल ऑफ फर्म आई है? क्योंकि हमने सारी फर्म की कैपिटल ली है, ये कैपिटल और ये अंशु कैपिटल से सारी फर्म की कैपिटल निकाल ली है। दैट मीन्स ये फर्म की गुडविल आई है। उसने लिखा है कि वो कैश में लेके नहीं आए गुडविल, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। ठीक है, अब हम अंशु का शेयर निकाल। जब गुडविल ऑफ फर्म हो, मैंने एक गुडविल ऑफ फर्म की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को भी देख लेना। गुडविल ऑफ फर्म हो तो हम क्या करते हैं, जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल देते हैं। अंशु शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? 22,200। ये शेयर कितना लेके आए? 1/5। ये जो है इसकी गुडविल होगी अंशु की 4,440। ठीक है, अब इसको हमने कौन से रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइस रेशो में। तो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला क्या है? बोलेगा कोई बच्चा? यस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो किसका? सिर्फ पुराने दो पार्टनर्स का ही होता है, इसलिए नए पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं निकलेगा। दीपिका शेयर। ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास? 3/5 माइनस 5/10, तो कितना आ गया? एलसीएम 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आ गया। 2 3 जा 6, 10 10 जा 1, 1 इंटू 5 1/10। ऐसी राशि का निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 3/10, 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 10 जा 1 और 3, तो ये 1/10 आ गया। यानी कि सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया? 1:1, इक्वल इक्वल आ गया। तो ये 1 और 1 2 हो गया, दो हिस्सों में बराबर बांटना है। तो गुडविल कितनी थी? 4,440, इसको 1/2 कर दिया, ये आ गया 2220। अब गुडविल हमेशा किस तरफ जाती है? हमारी बाय वाली तरफ जाती है। एंट्री क्या पड़ती है जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया? न्यू पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे क्या आ गया? बाय अंशु करंट अकाउंट। यहाँ चला जाएगा 2220 222 यहाँ कुछ नहीं। और जो इसका इफेक्ट होता है, जो गुडविल नहीं लेके आया पर्सन, ये करंट अकाउंट दिखाया, इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। कई बार यहाँ भी शो कर देते हैं, लेकिन एक ही मेथड रखो आप, इसको बैलेंस शीट में ही शो करो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी फिर आपको कि किसी क्वेश्चन में आंसर कैसे दिया है। हमें आंसर से मतलब लास्ट में हमारा आंसर टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या टोटल बना। 8 और 2 10, 3 और 6 9, 8 2 10 60,900। और इधर क्या बना? 0 4 3 9। तो अब जो बैलेंस शीट में हम बैलेंस सीडी लेके जाएंगे, वो ये वाला लेके जाएंगे, टू बैलेंस सीडी।
ये लेके जाएंगे। ये वाला बैलेंस शीट हमारा यहाँ आ गया, ये वाला बैलेंस शीट हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जरूर बनाना चाहिए। कई बच्चे कह देते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट जो है बना के आपको ईजी रहेगा। देखो क्या ईजी रहता है आपको, सिर्फ इसमें तो एक ही एंट्री आनी है, कैश एट बैंक हम बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैश और बैंक दिया हुआ है। टू बैलेंस BD, जो बैलेंस शीट में हमें कैश का और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 1200 और 2800, ये बन गया 4000। ये कैपिटल लेके आया 32,000, अंशु कैपिटल लेके आया था ना 32,000 की, बाय बैंक लिखा था हमने इसको, ये 2 चला गया, यहाँ क्या लिखेंगे 2 अंशु कैपिटल। एंट्री भी पास करते हैं ना हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, अंशु। गुडविल नहीं आएगी क्योंकि गुडविल ऑफ फॉर्म है, वो लेके नहीं आया गुडविल, पैसा नहीं आया हमारे पास गुडविल की फॉर्म में। बाय बैलेंस CD 36,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट तैयार करते हैं अपनी। बैलेंस शीट ये थोड़ा सा इधर को बना लेते हैं और हम इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले आपको मैंने हमेशा ही बताया है कि भाई पहले आप आइटम्स उतार लो, अमाउंट फिर उतारते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर हमें दिया हुआ पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और फिर कैपिटल। कैपिटल के लिए 3 पार्टनर हो गए, दीपिका, राजश्री एंड अंशु। कैपिटल ये वाली जाएगी हमारे पास जो हमने बैलेंस CD निकाले थे, 60,900, 49340 और 32,000। टोटल इनका बाहर निकाल देंगे। अभी हम आंसर भी टैली कर लेते हैं कि हमने आंसर नहीं टैली किए, कैपिटल काउंट के सही आ रहे हैं नहीं, ठीक आ रहे हैं। अब क्रेडिटर्स में हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ नहीं डाला, 16,000। पब्लिक डिपॉजिट हमें दिया हुआ 61,000, कोई चेंज नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 दी हुई है, एक 8,000 की हमने सैलरी इंक्रीज़ की थी तो ये 10,000 बन गया। ठीक है, इसका टोटल लगा लेते हैं, 40, 9 और 3 12, 12, ये बन गया हमारे पास 1,42,240। ठीक है, ये 1,42,240, इसके इधर का कैपिटल का टोटल आ गया। एसेट में कैश एट बैंक, उसके बाद हमें गिवन है स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, डेटर्स के देखो 2 ट्रीटमेंट है। एक तो यहाँ दिया हुआ है 28,800, प्रोविज़न 800, 3200 हमने रिवैल्यूएशन में डाला था, 28,800 में से 4,000 माइनस कर दो। या कई बच्चे गलती कर देते हैं, आप क्या करो, ये 28,000 वाली बाहर वाली उठा लो, 28,000 लेस प्रोविज़न जो हमने रिवैल्यूएशन में दिखाया वो दिखाया 3,200, तो 3,200 को माइनस कर दो। ये ईजी है, नहीं तो अब कई बच्चे इसको माइनस प्लस में भूल जाते हैं, 800 और 3200 का क्या करना है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लास्ट में फर्नीचर। ठीक है, चलो चलिए। कैश एट बैंक का हमारा बैलेंस CD 36,000 आया हुआ था। स्टॉक हमारे पास था 32,000, रिवैल्यूएशन में हमने 8,000 का इंक्रीज किया था। जो इंक्रीज किया चीज़ वो ऐड हो जाएगी, जो बाय वाली तरफ कोई भी एसेट डालनी है वो ऐड होएगी।
रीवैल्यूएशन में। फिर पेड इंश्योरेंस में नो चेंज, ये मैंने आपको बता दिया। ये बिल्कुल इजी तरीका है कि आपको 28,000 जो पहले ही बाहर दी हुई है उसको लिया और जो रीवैल्यूएशन में डाला उसको माइनस कर दिया। ये आप क्या कर सकते थे, 28,800 में से 4,000 माइनस कर सकते थे। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 और हमने उसमें इंक्रीज की थी 12,000, ये होगी 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, एप्रिशिएट की थी 10%, तो 10,000 बनी थी, वो 60,000। फर्नीचर हमारे पास था 10,000 और 10% हमने इसको डिक्रीज़ किया था, 10,000 माइनस 1,000, ये बन गया 9,000। उसके बाद आप बताओगे कुछ और भी, एक चीज़ और रह गई हमारी, क्या रह गया है किसी के माइंड में? तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या रह गई है, वो रह गई है अंशु करंट अकाउंट, जो हमने यहाँ पे डाला था। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं डाला, कोई भी चीज़ है उसके 2 इफेक्ट डालते हैं। अंशु जो भी एडजस्टमेंट होती है, अंशुस करंट अकाउंट कितना था ये, इसको टोटल गुडविल कितनी बनी थी, 444,000। टोटल लगाते हैं, अब इसका देखते हैं बैलेंस शीट हमारी मैच करती है या नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो। कितना बन गया ये, 16, पहले 0 0 वाली ले लो, राउंड फिगर वाली, 10 और 6 16, 16 और 16 32, 32 में 60 ऐड कर दो या 61 ही कर दो सीधा, 93,000। उसके बाद ये कैपिटल जोड़ दो, 0 4 2, ये आ गया 235 240। तो हम देखते हैं हमारा टोटल मैच कर गया कि नहीं। बिल्कुल हमारा टोटल मैच कर गया। अब ये वाली साइड का देखते हैं, पहले राउंड फिगर ले लेते हैं। 60 और 60, 1 20, 1 20 और 10, 1 30, 1 30 और 40, 1 70, 1 70 में 30 जोड़ा 2 लाख, 2 लाख में 6,000 और जोड़ दिया 2,06,000। बिल्कुल आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, इसी तरीके से बता रही हूँ। 24,000 ये जोड़ दिया 2 6 में, 2 6 में 24 जोड़ा, 24 और 6 30, 2 30 बन गया, 2 30, ये 800 छोड़ा था हमने, ये आ गया, प्लस 4440, 0 4 8 4 12 5 2 35 240। ये हमारा टोटल मैच हो गया। ये बैलेंस शीट हमारी तैयार होगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी से भी रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना।